जैसे ही भगवान परशुराम जी बोल पड़े तो उसी समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम खड़े हो गए और हाथ जोड़ के बोले, नाथ संबधन भंजनिहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। सरकार, धनुष तोड़ने वाला तो आपका कोई खास ही होगा। भगवान परशुराम जी बोले, राम आय सुकाहे कहे किन मोही, सुन रसाए बोले मुन प्रोही, सेवक जो सो करें सेवकाई, अरे करनी कर कर ही लड़ाई। राम सुनहु राम जी स्यो धनी तोरा, सहस बाव सम सोरिप मोरा। राम सो बिल गाए बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय हैं सभी राजा। जिसने भी धनुष तोड़ा है समाज से अलग खड़ा हो जाए, वरना सारे राजा मारे जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले, भैया एक बात कहें, जो ये भाषा बोल रहे हैं ना भगवान परशुराम, ये पढ़ाई हम पढ़े हैं, इसका डिग्री हम किए हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है। अगर आज्ञा हो तो आप जरा बैठिए, बाबा जी से हम दीदी बातें कर ले। राम जी बोले, ठीक है महाराज। तुरंत ही महाराज सुने मोने बचने, लखन मुस्काने बोले, परशुधर अपमान। कोई सामने वाला क्रोधित हो, अगर यहाँ से कोई हंस दे तो अग्नि में घी पड़ता है। लक्ष्मण जाता है हंसने लाग महाराज, बाबा भगवान परशुराम का और भ्रगुटी टेढ़ा हो गया महाराज। अब बोले भी तो लक्ष्मण जी क्या बोले महाराज कि महाराज बहुत हनोई तोरी लड़काई, तब हुनार असर से कीन गुसाई, यही धन पर ममता के ही है तो सुन रे साई कहे भृगु कल के। बाबा हम क्षत्रिय बालक हैं, हमने बचपना से लगा के आज तक बहुत धनुष तोड़े हैं, तब तो आपको इतना क्रोध नहीं आया, पर इस धनुष तोड़ने में इतना क्रोध क्यों? हमको तो यही समझ में नहीं आ बताए। धनुष ना टूटत रहा है तो महाराज जनक दुखी रहा, भाई उनका बिटिया कुंवारी रहा है, और धनुष टूट गए तो तुम कहे दुखी हो, तुम्हार का बिगड़, तुम कहे परेशान हुई रहे। भगवान परशुराम तुरंत बोल पड़े, महाराज लखन से कहने लगे, लक्ष्मण तू इस धनुष को धनु ही कह रहा है, ये मेरे आराध भूतनाथ शंकर भगवान का धनुष है महाराज। इसीलिए तुरंत कहने लगे, बालक बोले बधे नहीं तो ही बालक है, वरना मेरे फरसा चलने में देर नहीं लगती। केवल मुन जड़ जान होते, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही, विश्व बदित क्षत्रिय कुलद्रोही। जानता है मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं क्षत्रियों का कुलद्रोही हूँ। तब महाराज लक्ष्मण जी बोले, बाबा अपना परिचय बार बार बताया नहीं जाता है, सूर भगवान किसी को बता के नहीं आते हैं। जब से आए हैं अपनी प्रतिभा, हमने तो आपको ना ब्राह्मण समझा ना योद्धा समझा। भगवान परशुराम बोले, तो क्या समझे? लक्ष्मण जी बोले, सही बतावे ऋषियाए न जया। भगवान परशुराम जो बोले कि ऋषिया के कनो कसर छोड़े हो, तुम ऐसा बोला था कि ऋषि हम ऋषियाते हैं। लक्ष्मण जी बोले, तो बाबा सही बतावे, हम तुमका ना पंडित समझे ना ब्राह्मण समझे ना योद्धा, हम तुमका यह समझे एक और धनुष एक तलवार साधे। धनुष लिए, बाण लिए, तलवार लिए, हम समझते थे कोई कारीगर आया है सैंपल दिखाने बेचने वाला। और जो ही लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान परशुराम जी का क्रोध आगे बढ़ा, लाई फरसा दौड़ पड़े। लक्ष्मण जी बोले, बाबा यहाँ कुम्हड़े बतिया को नाही, जे तरजनी देख मर जाई।
बाबा ये कोई कुमड़ा की बतिया नहीं है कि तर्जनी अंगली देख के मर जाए। और बाबा बार बार फरसा चलाते हो मुझे मारने के लिए, आप मुझे मार सकते हो? लगता है आपने गणित नहीं पढ़ा। क्यों? इसमें गणित का क्या काम है? लक्ष्मण जी ने कहा तो सुनिए बाबा, गणित में एक भाग दिया जाता है, भाग भाग विभाजन भाग जब दिया जाता है तो उसका शेष जब बचता है 0, शेष बचता है तो कटता नहीं है। अब आप ही बताइए, जब गणित का शेष नहीं कटता है तो क्या ये पाताल का शेष कट जाएगा आपसे? बोलिए। भगवान परशुराम जी से जब ऐसी बातें कही और ले फरसा दौड़ पड़े, राम जी आगे आए। भगवान जो बालक कछु अजगर करे, अरे बालक है बर्रे बालक एक स्वभाव। तब भगवान परशुराम जी ने कहा, राम ये जितना देखने में गोरा है ऐसा लगता है मानो सोने के कलश में जहर भरा। लक्ष्मण जी बोले ठीक पकड़े, हम सोने के कलश में जहरे तो हैं, हम पाताल लोक के शेष हैं तो जहरे जहर भरे हैं। इस तरह से कई वार्तालाप हुआ। अंत में भगवान परशुराम जी के सामने राम जी ने गूढ़ बातों से जब उत्तर दिया, भगवान परशुराम जी समझ गए कि कोई साधारण राम नहीं है, जगत नियंता जगदाधार अखंड नायक परब्रह्म परमेश्वर 3 लोक 14 भुवन का मालिक परमात्मा का ही अवतार है। यानी मेरा समय पूरा हो गया है, अब मेरे राम जी का समय आ गया है, अब मुझे इस धरातल को छोड़ के जाना चाहिए। राम जी के हाथ में वो धनुष दिया और राम जी से बोले, राम इस धनुष में वो बाण चढ़ाओ और उत्तर दिशा की ओर महेंद्र पर्वत की ओर चला दो। जो मैंने आपको अपशब्द कहे हैं, जाने अनजाने में कुछ भी कहा है, वो सारे के सारे मेरे अपशब्द जल जाएं और मैं महेंद्र पर्वत में जाके तपस्या कर सकूं, मेरा आवागमन से मुक्ति हो जाए। राम जी ने भी वही किया। बोलिए भगवान परशुराम।